हेलो मेरे प्यारी प्यारी पलटन, कैसे हो आप सभी लोग। तो नाइन्थ क्लास में आके कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना यार। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे जैसा लगता था वैसा ही तुम्हें लगता है क्या। मतलब मन में गुदगुदी सी होती है, बड़े होने की फीलिंग आती है कि यार अब तो हम बड़े हो गए, एट्थ क्लास से नाइन्थ क्लास में आ गए हैं। अब बेटा आपका सिलेबस भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स जो है हमारी अब अलग से आ गई है, और वो जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ईजी है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज द विलेज पालमपुर। और उसका पहला चैप्टर का आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन करेंगे बिल्कुल हल्का हल्का हल्का, आराम से, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वीडियोस आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर को पूरा कर लेंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी सोचो कि यार आज ही पूरा चैप्टर करना है, नहीं। हौले 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 सारे काम करेंगे, लेकिन हौले हौले, ठीक है। तो आ जाओ हमारे फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पे, दैट इज इंट्रोडक्शन, कि पालमपुर विलेज जो है वो है कैसा। देखो भाई, अब विलेज है तो विलेज जैसा ही होगा, लेकिन हमें उसकी मेन मेन चीजों को देखना है, क्योंकि हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई पालमपुर विलेज में मेन एक्टिविटी क्या होती थी, क्या वहां पे लोग काम करते थे, क्या नहीं करते थे, फलाना 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 सब कुछ देखेंगे हम आज। तो भाई सबसे पहले, द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर विलेज इज फार्मिंग। ओके, तो मेन एक्टिविटी क्या होती है वहां पे, फार्मिंग। यानी कि देखो विलेज है बेटा, तो विलेज में आप एक सिंपल सी चीज सोचो कि लोग ज्यादातर क्या कर रहे होंगे, फार्मिंग में इंडल्ज होंगे। वही पालमपुर में भी होता है कि लोग किस काम में इंडल्ज है, फार्मिंग के काम में। ओके, फिर उसके बाद देखो, ऐसा तो है नहीं कि सभी फार्मिंग कर रहे हैं, उसके अलावा भी कोई और काम तो होगा। वो काम क्या है, देखो भाई यहाँ पे है बेटा, अदर एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी है, ट्रांसपोर्टेशन है। ये मैं कहाँ लाइन मार रही हूँ। ओके, तो अदर मेन एक्टिविटीज, जो अदर एक्टिविटीज हैं, पहला तो हमारा फार्मिंग कर रहे हैं लोग, लेकिन जो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भाई स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है बेटा, जिसमें 50 या 50 से कम लोग लगे हुए हैं, 50 या 50 से लेस देन लोग जो हैं वो मिलकर कोई काम कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेबर बहुत ज्यादा नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्मॉल स्केल होता है इनका, जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं, जो प्रोडक्शन होती है वो भी काफी लो होती है, क्योंकि छोटे स्केल पे है ना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, एक और काम भी कर रहे हैं, दैट इज डेयरी। डेयरी का आपको पता ही है, अपनी भैंसियां रखेंगे और भैंसियां का दूध निकालेंगे और उसको बेचेंगे, ठीक है। तो बस यही है हमारा डेयरी का काम। और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम है बेटा। ट्रांसपोर्टेशन के काम में क्या होता है, लाइक मेरी बुग्गी है, बुल्लॉक कार्ट है, तांगा है, या फिर मेरी कोई छोटी सी कैब है, और मैं उसको यहाँ से वहां ले जाने के लिए लोगों को उससे पैसे चार्ज करती हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल साइड ट्रांसपोर्टेशन का आपको पता ही है कि वो फी चार्ज करते हैं आपसे, फ्री में तो कौन आपको यहाँ से वहां छोड़ेगा। तो भाई ये सारी हमारी क्या होती है, यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं। लोग क्या करते हैं, शुगर केन उगाते हैं यहाँ पे, और शुगर केन से क्या मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे, जैगरी, जैगरी गुड़, गुड़, ठीक है। GOOD गुड़ वाला गुड़ नहीं, खाने वाला गुड़, मीठा मीठा होता है जो। तो लोग यहाँ पे स्मॉल स्केल हो गया, देखो थोड़े से गन्ने वो लोग उगाते हैं अपने खेतों में, फिर उसको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर उसका बना देते हैं जैगरी, जो खुद खाने के है खा लेते हैं जितना खा सकते हैं, और बाकी सारे को बेच देते हैं अपने आसपास, ठीक है। इनके दो मेन क्या है बेटा, शहर हैं आसपास में, एक है रायगंज और एक है शाहपुर, ठीक है। तो रायगंज जो है, एक है रायगंज और एक है शाहपुर, ये दो पड़ोसी इनके क्या है, विलेजेस हैं। तो यहाँ पे ये लोग, इनका सारा जो है कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन ये सारा यहाँ तक चलता है। जो भी ये लोग चीजें एक्सेस में बनाते हैं वो इन दोनों देशों में, कह रही थी इन दोनों विलेजेस में जाके बेच देते हैं, ठीक है बेटा। इनके साथ इनका बहुत अच्छा वेल कम्युनिकेटेड, वेल कनेक्टेड इनका सारा जो सिस्टम है वो है। ओके, फिर उसके बाद देखो भाई कि जो पालमपुर है हैज अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। मैंने अभी आपको बताया कि रायगंज और शाहपुर में जाके वो लोग क्या करते हैं बेटा, अपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी उनके पास एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग है, उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। अब एक बार बताओ, जा रहे हो, तुम्हारी कनेक्टिविटी बनती कैसी है, रोड्स के थ्रू। अगर आपके जो रोड्स हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, बहुत अच्छे से बने हुए हैं, तो आप अपने पड़ोसी गांव से, शहरों से कैसे होगे, वेल कनेक्टेड होगे। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो अच्छा है ही, और वो अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो रोड्स हैं वो
कैसे हैं, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। रोड्स का जो सिस्टम है वो काफी क्या है यहाँ पे, डेवलप्ड है। गाँव की तरह कच्ची सड़कें नहीं है, पक्की सड़कें हैं यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट तो हमने पढ़ ही लिया यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी भी है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे मतलब पिछड़े गांव होते हैं उनकी तरह नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी है। अब एक बार बताओ, इलेक्ट्रिसिटी है तो इरिगेशन का काम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आप पानी में सिंचाई बोलने वाले थे, मेरा दिमाग खराब हो जाता है कई बार। तो भाई इन सब चीजों को माफ कर देना, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं बेटा, हमारा पूरी फसल है, पूरा एरिया है, लैंड है, तो उसमें आपको सिंचाई भी करनी होगी, इरिगेशन भी करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, पंप्स, ट्यूबवेल्स, ठीक है, कैनाल्स, ये सब चीजें चाहिएंगी। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो आप अपने पंप को तभी स्विच ऑन कर सकते हो, मोटर तभी चालू कर दिया, फटाक से पानी आ गया। तो उसकी वजह से क्या होता है, इरिगेशन सिस्टम जो है वो इनका बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो इरिगेशन सिस्टम भी इनका अच्छा है। ओके, फिर यहाँ पे बेटा स्कूल्स भी हैं इनके पास प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ये सारे स्कूल्स हैं इनके पास। ओके, और इनके पास हेल्थ सेंटर भी है। हेल्थ सेंटर बोले तो इनके पास दो टाइप की हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। फर्स्ट इज डिस्पेंसरी, ठीक है, डिस्पेंसरी आपको पता है ना छोटे लेवल पे होती है। और एक होता है हमारा पीएचसी, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो एक तो इनके पास डिस्पेंसरी अपनी, और एक इनके पास क्या है बेटा, पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सारी चीजें इनके पास है। एक बार इसको क्या करते हैं, कंक्लूड कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि पालमपुर कैसा है। पालमपुर एक ऐसा गांव है जो कि फुल्ली वेल डेवलप्ड है। मतलब गांव के जैसा गांव नहीं है, ये शहरों वाला गांव है, पर है तो गांव। तो गांव है तो गांव की जैसी बातें करेंगे, चलो ठीक है कर लेते हैं। अब इसमें गांव है तो फार्मिंग होगी मेन। तो मेन एक्टिविटी क्या है इसकी, फार्मिंग। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि पालमपुर की मेन एक्टिविटी क्या है, दैट इज फार्मिंग। उसके बाद यहाँ पे मेन एक्टिविटी जो अदर एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जो अदर एक्टिविटीज है बेटा, आप उसको एक नाम दे सकते हो, और वो नाम क्या होगा आपका, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो हैं वो क्या क्या होंगी, ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे, डेयरी है, लोग अपना एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, ये सारे छोटे छोटे काम ये लोग करते हैं। ये क्या है, हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, या आप इनको बोल सकते हो अदर एक्टिविटीज, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इनके पड़ोसी जो गांव है वो कौन कौन से हैं, एक रायगंज है, एक शाहपुर है, और दोनों ही के साथ इनका जो कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, उसके बाद पालमपुर क्या है बेटा, एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है यहाँ पे पालमपुर में, रोड्स का वेल डेवलप्ड सिस्टम है, इसीलिए क्या है, रायगंज और शाहपुर से इनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ओके, अच्छा, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं इनके पास, इलेक्ट्रिसिटी है इनके पास, इरिगेशन की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, स्कूल्स हैं इनके पास, और अपना हेल्थ सेंटर भी टिप टॉप है, ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त। मैं